जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाया करें। आज हम जिस बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कथा सुनने वाले हैं, वो शायद आपने वृंदावन में वो मंदिर देखा होगा पर कभी गौर नहीं किया, कभी उसके बारे में सोचा नहीं होगा, कभी उसकी कथा नहीं सुनी होगी। तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ उस मंदिर के बारे में। वैसे तो वृंदावन में 5,500 मंदिर बताए जाते हैं और हर मंदिर का अपना एक अलग इतिहास है। हर मंदिर एक अलग लीला के साथ हमारे ठाकुर जी की कुछ अलग अलग प्रकार की लीलाओं के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही आज एक मंदिर की मैं आपको कथा बताने वाली हूँ जो आपने बिल्कुल बिल्कुल रेयरली सबने देखा होगा, जो कि हैं हमारे गोरे दाऊ जी। जी हाँ, गोरे दाऊ जी वही जो अटल्ला चुंगी से पहले पढ़ते हैं। जो लोग वृंदावन आए हैं, जिन्होंने परिक्रमा दी है, वो बिल्कुल इस मंदिर से परिचित हैं हमारे गोरे दाऊ जी से। तो आज हम उन्हीं की कथा सुनेंगे और उन्हीं की कथा का श्रवण कथन मनन करेंगे। गोरे दाऊ जी, आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि गोरे दाऊ जी हमारे ठाकुर जी नहीं हैं बल्कि हमारी श्री जी हैं, हमारी राधा रानी हैं। जी हाँ, हमारी श्री जी ही दाऊ जी के रूप में वहाँ पर विराजमान हैं। हुआ ऐसा कि एक बार सखियों के मन में आया कि श्री जी क्यों ना लालजू के साथ कौतुक भरी लीला की जाए, कोई कौतुक लीला की जाए जिससे कि लालजू को चकमे में डाला जाए और हम सबका भी मनोरंजन हो जाए। तो श्री जी भी इस बात पर राजी हो गई कि ठीक है, लालजू के साथ आज कोई कौतुक भरी लीला करते हैं। तो नित्य प्रति ठाकुर जी गौचारण लीला के लिए, गौचारण के लिए दाऊ दादा के साथ वन में जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि दाऊ दादा किसी कार्यवश उस दिन लाला के साथ नहीं गए। बस श्री जी को मौका मिल गया। सखियों ने भी दाऊ दादा की मंडली का भेष बना लिया, जो उनके मित्र सखा मंडली थे, और श्री जी बन गई हमारी दाऊ जी। क्योंकि गौरवर्ण तो था ही और दाऊ दादा का भी गौरवर्ण है, तो श्री जी बिल्कुल उनके ही समरूप लग रही, उन्हीं के वस्त्र पहन के, उन्हीं का श्रृंगार करके, और पहुंच गई गौचारण के लिए वहाँ पे जहाँ पे लालजू बैठे थे। लालजू बोले, अरे दाऊ दादा, आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। मैं कहा बताऊँ, मेरो मन ना लग रहा गौचारण में, मैं आपकी ही याद कर रहे हो। अब दाऊ दादा बोले कि हाँ लाला, मैं भी सोच रहा, पता नहीं तू कैसे गाय चरा रहा होगा, तेरे बिना मेरा भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं भी अपने ग्वाल बाल सखाओं को लेके, अपनी मित्र मंडली को लेके तेरे पास आ गया गौचारण के लिए। अब दोनों में हास्य विनोद होने लग गया। अब जो हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी एक आदत है, होते हैं ना बहुत से लोग जिनकी कोई ना कोई आदत होती है जो बाज नहीं आती उस आदत से। ऐसे ही हमारे लालजू की एक आदत है गलबहियाँ डालने की। जी हाँ, वो चाहे जिसके भी साथ हों, अपने सखा के साथ हों, अपने भाई के साथ हों, अपनी मैया के साथ हों, या हमारी प्यारी श्री जी के साथ हों, जैसे ही वो पास आते हैं वो गलबहियाँ डाल ही लेते हैं और दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। तो उसी तरह हुआ दाऊ दादा बनी हुई श्री जी के साथ। जैसे ही श्री जी उनके पास आती, ठाकुर जी उनके गले में गलबहियाँ डालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते। उससे पहले श्री जी उनके गले में हाथ डाल देती ताकि लालजू उनको छू न पाएँ। इस तरह से उनमें हास्य विनोद चल रहा था, खेल भी होने लग गए एक दूसरे को स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए। अब ठाकुर जी सोचें कि ये दाऊ दादा मुझे छूने क्यों नहीं दे रहे, मुझे अपना स्पर्श क्यों नहीं करने दे रहे। और जो मित्र मंडली बनी हुई सखियां थी, ललिता विशाखा आदि, वो बिल्कुल तत्पर थीं कि अगर लालजू ने श्री जी का स्पर्श कर लिया, उनके कर कमलों का स्पर्श कर लिया, तो पक्का लालजू समझ जाएंगे कि ये श्री जी हैं। इसलिए सखियां भी बिल्कुल सावधान हो गईं कि ठाकुर जी श्री जी का स्पर्श न करने पाए। अब इसी तरह चलते चलते ठाकुर जी ने मन में ठान लिया कि अब तो मैं छू के ही रहूँगा। तो ठाकुर जी थोड़ा दूर गए और श्री जी को चकमा देकर, उनको नहीं पता कि ये श्री जी हैं, वो तो बस दाऊ दादा की आज देख रहे हैं कि आज दाऊ दादा मुझे स्पर्श नहीं करने दे रहे। इस वजह से उनके मन में ये विचार आ रहा, और उनको आदत है गलबहियाँ डालने की। लालजू थोड़ा दूर गए और भागते हुए आए और एकदम से उनके गले में दोनों हाथ डाल के
उन्होंने गलवहियाँ दी, और जैसे ही गलवहियाँ दी, जैसे ही दोनों का परस्पर स्पर्श हुआ, श्री जी के शरीर की दिव्य सुगंध ठाकुर जी की जैसे ही नासिका में गई, ठाकुर जी को बिल्कुल एहसास हो गया कि ये मेरी श्री जी हैं। अब क्या हुआ, अब ठाकुर जी को अष्ट सात्विक भाव आने लग गए। जैसे ही उन्होंने श्री जी के शरीर का स्पर्श किया, कहते हैं ना, अष्ट सात्विक भावों से ठाकुर जी परिपूर्ण हो गए और भाव विभल हो गए, बेहोश होने लगे। तो और श्री जी भी ठाकुर जी का स्पर्श पाके एकदम उसी रूप में स्थिर हो गई, और इस तरह दोनों एक दूसरे को देखते देखते बिल्कुल एक हो गए वहीं पे ही। तो उस समय ठाकुर जी ने कहा कि प्यारी जू, आपका ये रूप तो बड़ा ही प्यारा है, आपने जिस रूप में मेरे साथ ये कौतुक किया है, आप मेरे अलावा सब भक्तों को भी इस रूप में दर्शन दो, और आप यहाँ पर स्थापित हो जाओ इस रूप में, ताकि लोग भी, हमारे आने वाले भक्त भी आपके इस रूप का दर्शन कर सकें। तो श्री जी ने बोला, प्यारे, आपकी इच्छा मेरी इच्छा, आपकी इच्छा हो और मैं वो कार्य ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। श्री जी राजी हो गई, और श्री जी ने भी एक शर्त रखी कि प्यारे, मैं इस रूप में यहाँ पर विराजमान होंगी तो आपको भी अटल रूप से यहाँ पर विराजमान होना पड़ेगा इस क्षेत्र में, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो वहीं उस क्षेत्र को आज अटल वन बोला जाता है, और वहाँ पर चुंगी बन चुकी है, एक चौराया बन चुका है, इस वजह से उसको अटल्ला चुंगी बोला जाता है। और हमारे ठाकुर जी वहाँ अटल रूप से विराजमान हो गए श्री जी की इच्छा के लिए, तो इसलिए ठाकुर जी को वहाँ पर अटल बिहारी के नाम से जाना जाता है। आप सब भक्त जरूर जाएं और जरूर दर्शन करें। इस कथा को सुनने के बाद अब आप देखना, आप जिस रूप में उनके दर्शन करेंगे, अब आपको और अच्छे दर्शन होंगे, क्योंकि पहले जब हमें पता नहीं होता कि ये किसी लीला से जुड़ा हुआ मंदिर है, ये विग्रह किसी लीला से जुड़े हैं, तब तक हमारा थोड़ा भाव भी नहीं बन पाता है। पर अब अगर आप वृंदावन जाएं, और अगर आप वृंदावन में रहते हैं, तो ज़रूर गोरेदाऊ जी के दर्शन करें। और आप ध्यान दीजिएगा कि गोरेदाऊ जी के मुख पर, और खासकर वो गोरेदाऊ जी तो है नहीं, वो हमारी गोरी दाऊ हैं, तो उनके मुख पर पुरुष की भावाकृतियाँ नहीं हैं, उनके मुख पर एक स्त्री की भावाकृतियाँ हैं। आप देखिएगा, गौर से देखिएगा उनके मुखमंडल को, आपको पुरुष वाले भाव दिखाई ही नहीं देंगे। और इतने प्यारे दर्शन हैं हमारे गोरेदाऊ जी के, और ज़रूर लाभ लें, ज़रूर जाएं, और भी लोगों को सुनाएं ये कथा, आगे भी शेयर करें, और हमारे प्यारे ठाकुर और श्री जी के चरणों में यूं ही लगे रहिए, उनके दर्शन करते रहिए, उनका स्मरण करते रहिए। श्री जी, ठाकुर जी आपको इसी जन्म में प्राप्त होंगे, इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।